अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पे नज़र तो रखे हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ मामलात पर भी नज़र रखेंगे। आज मादरी ज़ुबान का आलमी दिन था, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस जा चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी से बड़ा मार्का बता रही है। कांग्रेस वाले बताते हैं कि ये तो खाली जुमलाबाजी है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बर्फ़ के बाद की क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, और हवाई जहाज़ों का किराया क्यों बढ़ा, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है, इससे हम क्या कहेंगे, ये सब कुछ रहेगा अब तक में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के प्रोग्राम अब तक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ साथ ज़रा पाकिस्तान का भी आपको याद होगा, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के साथ साथ पाकिस्तान का आपको याद होगा, तो पाकिस्तान का बाद में, पहले चीन का बता देते हैं। और चीन और हिंदुस्तान के माबैन मशरक़ी लद्दाख में सरहदों का तयन करने, कशीदगी और तनाव के माहौल को कम करने के लिए मिलिट्री कमांडरों की सतह की बातचीत का एक और दौर भी हुआ है। और बताया जाता है कि मिलिट्री कमांडरों ने इस मुज़ाकरात के दौर के दौरान तातुल को दूर करने पर इत्फाक भी किया है और 22वें दौर की बातचीत के लिए भी रजामंदी जाहिर की है। बताया यह भी जाता है कि हिंदुस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि नो मैन्स लैंड में गश्त करने की इजाज़त तो होनी चाहिए, ताहम नो मैन्स लैंड को अगराज और मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सरहद पर कशीदगी और तनाव के माहौल को कम करने के हवाले से ये भी बताया गया कि अगर इसको कम करना है तो फर्स्ट कम फर्स्ट गो के फार्मूले पर अमल करना होगा। और मिलिट्री बातचीत की इस सतह की बातचीत में बताया जाता है कि अब तक के 20 दौर हो चुके हैं और इस नए दौर में कुछ नया निकल के आता है। ये हिंदुस्तान और चीन के दौर की बात, लेकिन हिंदुस्तान में सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर भी है। और पाकिस्तान में एक बार फिर मिस्टर 10% और मिस्टर चपरासी वाला किस्सा दोबारा आ रहा है। और पाकिस्तान में एक तरफ अवाम का मैंडेट, तो उसके बीच में पाकिस्तान में फिर नवाज जरदारी एक साथ हो रहे हैं, पीडीएम सेकंड बन रहा है। और ये पीडीएम सेकंड वही है जिसने 1.5 साल पाकिस्तान में हुकूमत की तो पाकिस्तान का ठप्पा गोल कर दिया। अब आगे कितना ठप्पा गोल करता है, क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, क्या पाकिस्तान एक बार फिर कहीं न कहीं जिस तरह 71 हुआ वो दोबारा हो पाएगा। कहा ऐसा ही जाता है कि अगर रहा नवाज रहा जरदारी तो पाकिस्तान को बेच के खा के जाएंगे। और अब जरा इधर की बात करते, तो इधर की बात में आपको बताते चले, रविंद्र रैना बीजेपी के बड़े लीडर हैं और कल ही आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म दौरा कर चुके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। एम्स जम्मू का संग बुनियाद का इफ्तिताह भी रखा। अबाउट कंप्लीट एम्स जम्मू, अबाउट कश्मीर के एम्स की बात करें तो उसके हवाले से फिलहाल टाटा बाय बाय है। लेकिन कल जम्मू कश्मीर के इस दौरे के बाद बीजेपी के हलकों में खूब खुशी देखी जा रही है। और बीजेपी के रविंद्र रैना जो रियासती सदर भी हैं, उन्होंने आज जम्मू में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। और जम्मू में हुई इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कल जो उमर अब्दुल्ला ने, ये माफ़ कीजिएगा फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म के कसीदे पढ़े तो उस पर उन्हें खुशी का इज़हार किया। मुजफ्फर बेग ने जिस तरह नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ़ें की तो उस पर खुशी का इज़हार करते हुए बताया कि बीजेपी ने जो किया है, जो कर रही है बीजेपी, जो आवाम का काम कर रही है, वो अब उनके जो सियासी रकीब हैं उनको भी पता चल गया है। और वो सियासी रकीब भी मान रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और आवाम की बहबूदी के लिए बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़े हैं। और अब अपोजिशन को इससे कुछ और मिलना नहीं है। अब तो वो मान चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार आवाम के हित की बात कर रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बड़े प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है कि मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हों, या और भी बड़े सियासी जमातों के मैंने लीडर्स देखे जिन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो जम्मू कश्मीर का दौरा था इसकी जबरदस्त तारीफ की है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो सियासी हरीफ समझे जाते हैं सियासत में, उन्होंने भी दिल खोलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तारीफ की है, जिसके लिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। राजनीतिक जो रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और साफ जाहिर है बीजेपी शुक्रिया अदा करेगी, क्यों नहीं, क्योंकि 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का कल जो वज़ीर ने संग बुनियाद इफ्ताह किया, उस सारे के बाद में जम्मू कश्मीर में अवाम के कई हलकों ने भी पजराई की है। और जम्मू कश्मीर की कई हलकों की पजराई के साथ साथ सियासी जमातें कल कुछ और बता नहीं सकी थी। और फारूक अब्दुल्ला ने जब संगलदान में ट्रेन में सफ़र किया तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफें भी की, लेकिन कांग्रेस इन तारीफों के खिलाफ है। कांग्रेस भी बता रही है। और रविंदर शर्मा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा नाम है, जम्मू में आज मीडिया से बात कर रहे थे। और जम्मू में हमारे साथी ने कई सियासी जमातों के लीडरान से बात की, पूछा उनसे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तो कांग्रेस की साफ जाहिर है, वज़ीर-ए-आज़म अच्छा करे फिर भी कांग्रेस नहीं मानेगी, वज़ीर-ए-आज़म 100 दूध का नहरें बहा दे फिर भी वो मानेगी नहीं, क्योंकि अपोजिशन और अपोजिशन का काम ही है कि नूर में नुक्ता निकालना। और रविंदर शर्मा भी बता रहे कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक कांग्रेस, बीजेपी, खासतौर पे नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है उससे अवाम उसे अब रिजेक्ट कर रही है। रविंदर शर्मा कांग्रेस के लीडर जम्मू में, सुनिएगा। आगे इसलिए उद्घाटन करने थे। एम जम्मू के लोगों ने 2 महीने लड़के बंद करके लिया है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये कांग्रेस ने बनाई थी, सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वो एक प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन नई चीज़ नहीं की। लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी रियासत जो उन्होंने छीनी थी ज़बरदस्ती, वो कब आएगी। सुनना चाहते थे कि असेंबली के चुनाव कब होंगे। अनएम्प्लॉयड जो 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, वो सुनना चाहते थे कि हमारे लिए कोई सौगात है, कुछ नहीं था। और महंगाई इतनी ज़्यादा है, टैक्स जम्मू के लोगों के ऊपर जितने बर्बाद है, उसके लिए सुनना चाहते थे। जम्मू पुंछ रेलवे प्रोजेक्ट पिछले 12 साल से लटका है, कहीं सुना नहीं देता, वो लोग भी चाहते थे 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उसका नहीं सुना। अच्छा है कि 5 रेलवे प्रोजेक्ट इन्होंने पिछले दिनों कश्मीर के लिए दिए। लेकिन कश्मीर प्रेम तो नजर आता है भाजपा के, लेकिन जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जोरीपुर उनको देना जरूरी था, लेकिन उस रेलवे प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं किया और न खबर आई। कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस खेल के बता रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कांग्रेस के प्रोजेक्ट से उनका ही रिबन काटा जा रहा है। और कांग्रेस का इल्जाम कि कश्मीर प्रेम है, और कश्मीर प्रेम में कुछ कुछ कश्मीर के लिए किया गया है, लेकिन पीडीपी का बेस कश्मीर में है। और जम्मू से लेकर जम्मू कश्मीर तक पीडीपी लगातार बीजेपी की मुखालफत करती रही है। जम्मू में भी पीडीपी के लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान जो ऐलानात हुए उनकी मुखालफत ही की, और साफ तौर पे बताया कि ये वो चीज़ें ही ये सिर्फ कहनी और करनी है, फ़र्क बहुत है। जम्मू में पीडीपी क्या कहती है, ज़रा सुनिएगा जम्मू के लीडरान क्या कहते हैं। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे शायद डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा, शायद नौजवानों के लिए कोई नया रोजगार की यहाँ व्यवस्था की इनोवेशन करेंगे, या तो वो कह के जाएंगे। शायद हमारे जो रिक्त पद पड़े हुए हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, उसकी प्रक्रिया को तेजी लाने की बात करेंगे, या शायद कोई नई बटालियन, या शायद कोई नई भर्ती के, या शायद कोई नए रोजगार के अवसर, या कोई नई पॉलिसी अनाउंस करके जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी मायूसी जम्मू कश्मीर के लोगों को हाथ लगी है। बाकी देखिए जो प्रोजेक्टों की बात करते हैं ना, एम्स का इनॉग्रेशन हुआ, एम्स जो है अनिल जी वो जम्मू के लोगों ने लड़कर लिया है। जम्मू के लोगों ने लड़कर लिया है, कुछ नया नहीं है। और उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा थी, खासतौर पे डेली वेजर पूरी तरह से
इस दौरे पर नजर रखे हुए थे और पिछले कई दिनों से लगातार हमें भी, हमारे नेटवर्क को भी, हमें पर्सनली जहां पे भी कोई कैजुअल टेलीविजन मिलता था वो बताते थे कि अब की बार तो कुछ होगा, लेकिन अब की बार भी नहीं हुआ और वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के इस बड़े मुद्दे की तरफ कोई बात नहीं की। 370 पे की बात तो की, लेकिन सरकार की स्टेटहुड की और असम्बली इंतखाबात की कोई बात भी नहीं की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात दोहरा रही है, बता रही है कि उम्मीद थी कि स्टेटहुड की बात होगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात होगी। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से भी हमारे साथियों ने पूछा कि आपको क्या उम्मीद थी, कितनी उम्मीद भर आई और क्या कहेंगे। सुनिएगा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान क्या बता रहे हैं। साहब ने जो कहा है, क्योंकि फारूक साहब एमपी भी हैं, हमारे सदर भी हैं, और एज एमपी उनको जो कुछ कहना था कहा। कल जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हुआ वो एक तमाशा हुआ। उसमें जो लोग आए थे उसमें गवर्नमेंट ने पूरी अपनी ताकत झोंकी, उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हुई जो करना चाहते थे। बहरहाल 32,000 करोड़ का उन्होंने कोई पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर दिया। उन्होंने जो कहा कि हमने जो प्रोजेक्ट हैं ज़मीनी सतह पे अगर मैं कहूँ तो एक याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे यहाँ मुफ्ती साहब के ज़माने में, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, एक पैकेज दिया था। अगर आज आप बात करें तो 80,000 करोड़ का पैकेज तो नज़र नहीं आया कि वो कहाँ है। ये जो 32,000 करोड़ है ये कौन सा है। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके साथ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा ज़मीनी सतह पे वो नहीं है। जो उन्होंने उद्घाटन किया ना संगलदान में कुछ है। वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया, लेकिन पिछले प्रोजेक्ट में पैकेज का क्या हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज ठीक उस वक्त दिया था जब जम्मू कश्मीर में सैलाब की सिचुएशन आई थी, और फिर वो 80,000 करोड़ के पैकेज के हवाले से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ये तो नजर ही नहीं आया, वो कहाँ गया। और इसके साथ साथ आपको बताते बीजेपी वाले बता रहे हैं कि ये तो सब कहना करना है, इन लोगों को अपोजिशन करनी है, इनको और कुछ है नहीं। तो नून में नुक्ता तो जरूर निकालेंगे। कविंदर गुप्ता बीजेपी के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं। जम्मू में हमारे साथी अनिल से बात कर रहे थे और पूछा अनिल ने उनसे कि कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी जमातें तो एकजुट है। आप लोग तो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कुछ किया, वज़ीर आज़म मोदी ने बहुत कुछ किया, तो ये लोग क्यों नहीं मुतफिक हो रहे। भाजपा की सफल रैली के बाद बहुत सी विपक्षी पार्टियां तरह तरह की तंज कस रही हमारे समय में शुरू हुए। भाई ये आप जानो कि आप उद्घाटन करने में बहुत तेज हो, लेकिन करते कुछ नहीं। लोगों को इस प्रकार से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हमने जो जिस चीज़ का शिलान्यास किया है, एम्स आपने देखा, एक्सप्रेस हाईवे देखा, मुंज का रोड देखा, रिंग रोड्स देखी आपने, IIT, IIM देखे। अब ये भारतीय जनता, आप सोचते हो करते कुछ नहीं, इसीलिए लोगों ने आपको नकारा है। और इस प्रकार से बार बार ये कहना कि ये हमारे हैं, सफल रैली को देखकर जो पेट में इनके मरोड़ पड़ रही है, उसी का परिणाम है। बीजेपी बड़े लीडर कविंदर गुप्ता जम्मू में बता रहे थे कि पुंछ से लेकर जम्मू तक बहुत कुछ देखा जा रहा है, लेकिन कश्मीर में कहते हैं कि नहीं देखा जा रहा है। आम लोगों से बात की जाए, कश्मीर में कहते हैं अगर कुछ है तो जम्मू में है, कश्मीर में नहीं है। आम लोग यही बता रहे हैं। और श्रीनगर में आज कांग्रेस, कश्मीर की कांग्रेस जो है वो भी सराबा जाज थी। क्या बता रही थी कांग्रेस श्रीनगर में, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। आज मादरी जबान का आलमी दिन था। क्या हमें मादरी जुबान याद है, ये भी रहेगा दिन भर में, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।